गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आज की वीडियो में जितने भी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से समझिए। क्या है रिएक्शंस को अच्छे से समझिए, वीडियो को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल का। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल का इसमें सबसे पहला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या है स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस या स्टर फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या स्टर फॉर्मेशन रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्टर बनेगा। क्या बनेगा, एक स्टर। अगर स्टर नहीं याद आ रहा है तो आपको बता दें ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और इस तरीके का अगर फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, स्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। तो अगर हमारा जो फिनाल है वह कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। आइए हम लोग उसको वर्ड में लिखते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ, क्या, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, react with carboxylic acid, when phenol react with carboxylic acid, acid chloride, क्या एसिड है क्लोराइड कामा एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड, इट गिव स्टर्स, इट गिव स्टर। ये क्या देता है हमको, स्टर देता है। क्या देता है, स्टर देता है। आइए हम रिएक्शन देखते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे देता है। ये हमारे पास जो है फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है। और फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, इसका हम ये जो OH है इस तरीके का, इसको हम थोड़ा सा ओपन कर दें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और उसको हम इसके साथ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, OHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यही होता है RCOOH। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH। तो इसी को हम क्या कर दिए हैं, उल्टा करके लिख दिए हैं। क्या कर दिए हैं, उल्टा करके लिख दिए। जब ये क्या है, हमारा फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा फिनॉल क्या करता है, एसिडिक नेचर से करता है, शो करता है। और यहाँ से फिनॉल से H+ निकलता है और यहाँ से OH-। और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा, स्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टर बन जाएगा। ये हमारे पास फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा क्या है, एस्टर है। क्या है, ये हमारा एस्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा एस्टर बन गया। और इसके साथ साथ यहाँ से निकला क्या है, H2O। क्या है, H2O का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, H2O का फॉर्मेशन हुआ। आप कोई सा भी रिएक्शंस ले सकते हैं, ये हमने सामान्य रिएक्शन लिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी रिएक्शन ले सकते हैं और यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये फिनॉल है, ये OH है, इस R की जगह पर हम कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, HOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, और इस तरीके से आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है कि आपके समझ में न आए। ये पहला रिएक्शन था, रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, पहला रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ
कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड। क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड। आइए बात करते हैं एसिड क्लोराइड क्या चीज़ होता है। सबसे पहले आप जानिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम क्या करते हैं, ओ एच को रिप्लेस कर देते हैं किसी जो है हेलोजन के द्वारा, तो हो जाता है हेलो एसिड। जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेलो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एसिड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा दें तो क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसी तरीके से आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हम क्या ले लें? सी एल। तो यही हमारा क्या है? एसिड क्लोराइड है। क्या है? एसिड क्लोराइड है। इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए बात करते हैं, ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड क्या है? विथ एसिड क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ, ठीक, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड। यहाँ पर भी स्टर बनेगा। क्या? यहाँ पर भी स्टर बनेगा विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आपका क्या हो जाएगा? एसिड क्लोराइड। तो आइए बात करते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड का। ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, और फिनॉल को हम जस्ट वैसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक, जैसे हमने पहले लिखा था। और उसके बाद हम इसके साथ किसका रिएक्शन कराते हैं? एसिड क्लोराइड का। तो हमने बताया कि एसिड क्लोराइड यही है, और यहाँ पर हम आर लिख देते हैं, ठीक। ये हमारा एसिड क्लोराइड है। यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा Cl-, और इस रिएक्शन में निकल जाएगा HCl, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा स्टर फॉर्मेशन हो गया। स्टर फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आप देखिए, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R, और प्लस यहाँ निकल गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन लें, R की जगह हम कुछ भी ले लें तो भी हमारे रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये हमारा एसिड क्लोराइड है। क्या है? एसिड क्लोराइड है, और उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? फिनॉल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर हम एसिड क्लोराइड में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर, ठीक है, CH3 ले लें या C2H5 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे, ठीक। ये या तो कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा, या तो फिर नेम रिएक्शन करके पूछेगा, जैसे भी पूछेगा। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो दोबारा ये भूलने वाला नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है। ये हमारा फिनॉल है, और ये हमारा बन गया स्टर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? स्टर C2H5 बन गया, और प्लस इसके साथ क्या लग गया? HCl, ठीक है, HCl। ये कंप्लीट हो गया। और ये हमारा रिएक्शन फिनॉल विथ, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड। जस्ट इसी तरीके से हमारा एस्टर देगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। इसको नोट कर लो, समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करें, और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे तो अच्छा काम करेंगे, आपका ही सपोर्ट करेंगे, आपके ही दोस्त यार हैं, क्यों, ठीक। और ठीक, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड एनहाइड्राइड क्या है? अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जस्ट इसी तरीके से है, जरा हम इसको इरेज करेंगे, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन लिखेंगे। किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन लिखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, ध्यान से समझिए एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए।
एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, जैसे दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन पर प्लस आएगा, H निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा यही बचेगा RC डबल बॉन्ड O, बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा और इससे फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। तो ये हमारा जो होता है ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। आइए हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे रिएक्शन में ये कैसे हमको क्या देता है, कैसे स्टर देता है, ठीक है। आइए फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं हम एक एसिड एनहाइड्राइड का। ये हमारे पास जो है फिनॉल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है, ये हमारे पास फिनॉल है और जस्ट वैसे ही हम लिख देते हैं, ठीक है, OH। अब एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, एक बार हम सीधा सीधा बना दे रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान से समझिए एसिड एनहाइड्राइड ब्रेक कैसे होता है। एसिड एनहाइड्राइड में हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है और कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ माइनस आएगा, कार्बन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ से बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस। तो आपके समझ में आ रहा है कि ये कार्बन प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन माइनस के साथ चला जाएगा, और H प्लस किसके साथ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन माइनस के साथ चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर C ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर R लग गया, प्लस RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से समझो, RC डबल बॉन्ड O, इसी के साथ इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया, ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये हमारा बन गया एस्टर। क्या बन गया, एस्टर्स। इसमें हम कुछ ऐड करके देख लेते हैं इसका स्पेसिफिक रिएक्शंस, जैसे हमारे पास, ठीक, रिएक्शंस अगर आपके समझ में आ गया है तो उसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट्स एक सामान्य कार्बन चेन हो या हाइड्रोकार्बन हो तब, और सब्स्टिट्यूएंट अगर हम दूसरा कुछ लगा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर और कुछ लगा दे रहे हैं, रिंग उंग लगा दे रहे हैं, बहुत कुछ, तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सामान्य तौर पर हम अगर R लिखे हैं तो वहाँ पर हम एल्किल ग्रुप ही अटैच करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक। इतना हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो ज़रूरी है वही आप लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर ये है, ठीक, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। अगर हम यहाँ पर CH3 रख दें, CH3 C डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, CH3। अगर हम इसको रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा OC डबल बॉन्ड O CH3, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, प्लस CH3, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम समझ रहे हैं कि पहला रिएक्शन था स्टेरिफिकेशन रिएक्शन था, आपके समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इसको इरेज करके हम दूसरा रिएक्शन समझाते हैं। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा हटेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। क्या है, फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर दो ही रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, एक हमारा होता है नाइट्रेशन रिएक्शंस, दूसरा होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ही होता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस। आइए दोनों रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रही है तो हम बोल देते हैं, आप लोग खुद समझ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, फिनॉल का, ठीक है। तो जब फिनॉल का हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें सबसे पहला होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या होता है,
नाइट्रेशन रिएक्शंस। क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ NO2 ग्रुप, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में NO2 ग्रुप अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, NO2 ग्रुप अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो होता है नाइट्रेशन होता है। क्या होता है? उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। ध्यान से समझिए, क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं? फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं। दो तरीके से नाइट्रेशन करते हैं, एक हम करते हैं कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, और एक हम करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या करते हैं? एक कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, एक क्या करते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं? नाइट्रेशन करते हैं, तो हमारा आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या? आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। और अगर हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार रिएक्शंस देखिए, ठीक है। व्हेन नाइट्रेशन टेक प्लेस विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्या है? व्हेन नाइट्रेशन टेक प्लेस विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या है? विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा। क्या बनेगा? आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? ठीक है, HNO3 ये हमारे पास क्या है? डाइल्यूट HNO3 है। क्या है? डाइल्यूट HNO3 है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेगा। एक हमारा बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे ओ नाइट्रोफिनॉल। दूसरा हमारा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा हमारे पास बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे पी नाइट्रोफिनॉल। तो क्या दोनों एक साथ बनते हैं कि अलग अलग बनते हैं? नहीं, दोनों एक साथ बनते हैं। ये दोनों का मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? इस रिएक्शन में दोनों का मिक्सचर बनता है। ध्यान से समझिए, इस रिएक्शन में दोनों का मिक्सचर बनता है। अगर मिक्सचर बनता है तो इसको हम अलग कैसे करते हैं? क्या करते हैं? इसको अलग कैसे करते हैं? ये यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन है, और इसके हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है क्या? ये इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बनाता है। क्या है? ये इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या होता है? स्टीम वोलाटाइल होता है, यानी कि ये क्या होता है? इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? आर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला। तो हम क्या करते हैं? ये इसको आसानी से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। जब हम नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं फिनॉल का, तब ये बनता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? ठीक, दिस कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टीम वोलाटाइल है। क्या है? स्टीम वोलाटाइल है। क्या है? वोलाटाइल है। ठीक है, ये वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक, आइए बात करते हैं, अगर हम नाइट्रेशन क्या करते हैं? कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। क्या करते हैं? कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। आइए हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, तब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉन्क, और इधर हम इरेज करके, ठीक है, इधर हम इरेज कर देंगे। इरेज करके हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। ये हमारा फिनॉल है, ये हमारे पास OH है, और ये हमारे पास
NO2 है, ये हमारे पास NO2 है, NO2 है, ये हमारा हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जब हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, इसी का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। क्या है? इसी का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि क्या ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या वीक एसिड होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन पिक्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट पिक्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड को तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करने का मतलब यह है कि ये अपना जो OH वाला H+ है आसानी से दे सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? आसानी से दे सकता है। और इसका जो हमारे पास जो है फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस वाला आयन बनेगा, वह काफ़ी देर तक क्या करता है? रिएक्शन के मिक्सचर में बिना H+ के रह सकता है। क्या? बिना H+ के रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, ये पिक्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनका स्पेसिफिक करेक्टर होता है, उनको छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड सामान्य रूप से क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और मतलब जो भी स्पेसिफिक है उनको छोड़कर बाकी सामान्य रूप से सभी ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये हमारा हो गया नाइट्रेशन रिएक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं हेलोजिनेशन में। हमको केवल और केवल एक रिएक्शन पढ़ना है, वो पढ़ना है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम एक बार क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ब्रोमीन डाइल्यूट, और उसके बाद एक बार हम ब्रोमीन वाटर के साथ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सटेंगे। आइए डिस्कस करते हैं हम ब्रोमिनेशन का। क्या है ब्रोमिनेशन का? ठीक है, तो ब्रोमिनेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? पहले में क्या होता है? ब्रोमीन का रिएक्शन, Br2 का रिएक्शन किसके साथ होता है? एक तो होता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, या फिर हम CHCl3 क्लोरोफार्म। इसको हम बोलते हैं लो पोलरिटी सॉल्वेंट। क्या है? लो पोलरिटी सॉल्वेंट। ठीक है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट के साथ कराते हैं ब्रोमिनेशन। क्या करते हैं? ब्रोमिनेशन लो पोलरिटी सॉल्वेंट के साथ कराते हैं। यहाँ पर हम Br2 करें, यहाँ पर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमारा आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है। क्या बनता है? आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है। कौन बनता है? आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है। ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल क्या है? ये हमारा क्या है? आर्थो ब्रोमोफिनॉल। और ये हमारा क्या है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, दोनों का मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? दोनों का मिक्सचर बनता है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये हमारा क्या है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसको बोलते हैं पी ब्रोमोफिनॉल। क्या बनता है? पैरा ब्रोमोफिनॉल बन गया। आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों बन गया। अच्छा, कौन मेजर बनता है, कौन माइनर बनता है? आप ध्यान से समझिए। ये वाला हमेशा क्या बनेगा? माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर बनेगा। और ये हमेशा क्या बनता है? मेजर बनता है। क्या बनता है? मेजर बनता है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि जब हम ब्रोमीन का, जैसे जब हम क्या करते हैं, फिनॉल का क्या करते हैं? ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट। क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड या एक क्लोरोफार्म। ठीक है, तो हमारा बनता है आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का एक मिक्सचर बनता है, जिसमें आर्थो ब्रोमोफिनॉल कम मात्रा में बनता है, पैरा ब्रोमोफिनॉल ज़्यादा अमाउंट में बनता है। ये हमारा हो गया क्या है? ये हमारा हो गया ब्रोमिनेशन। क्या हो गया? ब्रोमिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं। यही ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है,
और तो हमारा क्या बनता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। इफ ठीक है, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। तो यही जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, यही जो हमारा रिएक्शन है, तो यहाँ पर 3Br2 हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br आ जाएगा और बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक, 2,4,6 3 HBr निकल जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें 2-3 रिएक्शन और बचे हैं, फिर पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। उसके बाहर कोई भी रिएक्शंस नहीं है फिनॉल का और नहीं कभी पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका कोल्बे रिएक्शन, नेम रिएक्शन देखते हैं क्या है, नेम रिएक्शन देखते हैं। नेम रिएक्शन में सबसे पहले हम कोल्बे रिएक्शन देखते हैं। कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। जब फिनाल का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, तो ये क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसका रिएक्शन सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मूल रूप से जब हम फिनॉल के साथ जब CO2 को ऐड करते हैं तो CO2 यहाँ पर ऐड नहीं होता है, ध्यान से समझिए क्या है, CO2 यहाँ पर ऐड नहीं होता है, इसलिए हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बनने से क्या होता है कि रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ आसानी से CO2 क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर आसानी से CO2 ऐड हो जाता है, ये हमारा बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। ये समझ में आया, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड CO2H+, ये हमारा क्या है, रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। आइए बात करते हैं, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं, क्या, जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, अगर फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जिंक डस्ट, तो क्या बनता है, क्या, अगर फिनॉल का रिएक्शन हम इसको नोट कर लीजिए, फिनॉल का रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जिंक डस्ट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं। जिंक डस्ट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास जिंक और ये अब बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा प्लस जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो जब फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है और क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हटेंगे, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एक रिएक्शन और है, उसको समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल लास्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7, Na2Cr2O7, किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 और H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये डाई कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, डाई कीटोन बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, इसको बोलते हैं डाई कीटोन, ठीक है, इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। क्या है, बेंजोक्विनोन, क्या है, बेंजो
क्यों नोन है। इसको नोट कर लिए प्यारे बच्चों। इसके बाहर कुछ नहीं आता है। क्या है इसके बाहर? कुछ नहीं आता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर किया करिए और कमेंट करके जरूर अपना रिस्पांस दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उससे आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो आपको चाहिए आप अपनी टॉपिक को वहाँ पर मेंशन करें, हम उस टॉपिक पर अगली वीडियो लाते हैं।